गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम टू संचय शास्त्र। आई नो बहुत टाइम हुआ है मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था और इसलिए मुझे ट्रेडिंग प्लस मेरा काम प्लस एडिट शूटिंग वीडियो एडिट करना अपलोड करना थोड़ा मार्केटिंग करना, ये सब चीज़ों के लिए मुझे टाइम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसलिए मैंने वीडियोस स्टॉप किए थे। आई थिंक अगस्त 8 या 9 को मेरा प्रीवियस वीडियो था, उसके बाद मैंने कुछ डाला नहीं था। लेकिन जो मैं काम कर रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी मंडे से डेली वीडियोस डेली वीडियोस स्ट्रैटेजी डिस्कशन सब कुछ मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैंने सोचा कि आज एक गुड टाइम है टू रीस्टार्ट यूट्यूब। एंड रीस्टार्ट करने के लिए मैं करने वाला हूँ Q&A। आपको तो पता है टैबलेट पे क्वेश्चन रहते। सो Q&A इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट कि मैं वापस यूट्यूब चालू करूँ। तो लेट्स सी हम लोग Q&A से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन 1, व्हाई डिड यू स्टॉप शोइंग PNL? तो इसका एक्चुअली है ना, एक फैक्ट है और एक फ़नी स्टोरी भी है। तो फैक्ट ऐसे है कि मेरे कुछ सर्टिफिकेशंस आ गए और वो सर्टिफिकेशंस की वजह से मैं मेरा PNL नहीं शो कर सकता। शो करूँगा, किसी ने कंप्लेन किया, सेबी के पास पता चल गया, तो एक तो मेरा सर्टिफिकेशन जाएगा प्लस मेरे पे लीगल एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं अभी जस्ट मेरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे को ये सब, आई डोंट वांट टू लैंड इन अ सूप। तो इसीलिए मैंने एक्चुअली PNL बताना बंद कर दिया फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। जून में मैंने टॉस स्ट्रैटेजी किया था, उसका PNL में दिखा रहा था। जुलाई में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सब कुछ ऑल स्ट्रैटेजीज ट्रेड करके दिखाएंगे। बट जुलाई के फर्स्ट वीक में ही मेरा सर्टिफिकेशन आ गया, तो आई हैड टू स्टॉप दैट। सेकेंड थिंग, कोइंसिडेंटली मैं जितने भी 4-5 साल से जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जब भी मैंने मेरा PNL किसी के साथ डिस्कस किया है या किसी के साथ किसी को शो किया है, नेक्स्ट डे मेरा लॉस हुआ है। नेक्स्ट 2-3 डेज मेरा लॉस हुआ है एवरी टाइम। अभी इसे आप सुपरस्टिशन कहे या मैजिक कहे या बुरी नज़र कहे, कुछ भी कहे, वॉट एवर इट मे बी, आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट। पिछले 4-5 साल में मैंने जब भी PNL डिस्कस किया है मेरा लॉस हुआ है। अभी देखिए, जून में टॉस स्ट्रैटेजी किया था, मैं PNL दिखा रहा था, इट वेंट गुड। जुलाई में हम लोगों ने मैंने डिसाइड किया फुल स्ट्रैटेजीज दिखाऊंगा, और जुलाई के पहले 3-4 दिन लॉस में चले गए। तो अगेन दैट वाज नॉट द रीज़न। रियल रीज़न इज़ कि मैं सर्टिफाइड हूँ, सो आई कैन नॉट डिस्क्लोज दीज थिंग्स। बट वो कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों चीज़ साथ में आ गई। बट या द रीज़न इज़ कि मैं लीगली अभी अलाउड नहीं हूँ मेरा अकाउंट का PNL शो करने के लिए। वाई डू यू कीप चेंजिंग ब्रोकर? ओके, सो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि एवरी मंथ या फिर एवरी 2 मंथ्स में ब्रोकर चेंज करता हूँ। इसमें कुछ ब्रोकरेज और चार्जेस का कुछ रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक ब्रोकर क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है उनके सिस्टम में, या फिर कस्टमर सर्विस कैसा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे है, हाउ डू दे हैंडल कंप्लेंट्स, ये सब मैं जानना चाहता हूँ ताकि मैं मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। कस्टमर सर्विस एक पार्ट है जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। टेक्निकली वो ब्रोकर कितना साउंड है वो भी मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको एंजल वन के पास भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट्स है, पर वो लोग का ट्रेडिंग व्यू का अलग कंसोल नहीं है। वो लोग अपने कंसोल में ही दिखाते हैं, जहाँ पर लेफ्ट साइड पे वॉच लिस्ट रहता है, राइट साइड पे छोटे से इसमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट्स रहता है, और उसके अंदर और एक वॉच लिस्ट रहता है। एंजल 1 का इम्प्लीमेंटेशन ये है। धन और फायर्स का अलग है। धन और फायर्स ने ट्रेडिंग व्यू का एक कंप्लीट अलग डोमेन ही बनाया है, तो फुल स्क्रीन आपको ट्रेडिंग व्यू ही मिल जाता है। सेकंड, एंजल 1 में जो अलार्म्स है, प्राइस अलर्ट्स या फिर जो भी अलर्ट्स है, वो आप टेक्निकल इंडिकेटर्स पे भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको अलर्ट ऐसे चाहिए कि बॉलिंजर बैंड के अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ तो मुझे अलर्ट करो, तो वो फैसिलिटी एंजल 1 में अवेलेबल है। धन में अवेलेबल है लेकिन ऑप्शंस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में नहीं है, सिर्फ इक्विटी में है। फायर्स में अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर मैं अलग अलग
ब्रोकर्स यूज़ नहीं करूँ तो मुझे ये कभी पता ही नहीं चलता था। सो अगर मैं कोई नया स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसमें मुझे एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि ये टाइप ऑफ अलर्ट चाहिए या फिर ये टाइप ऑफ फीचर चाहिए, सो आई ऑलरेडी नो कि अरे ये ब्रोकर अच्छा रहेगा, तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे तो मेरा नंबर वन गो टू ब्रोकर विल ऑलवेज बी धन। मैं जब से धन लॉन्च हुआ है तब से मैंने उस पर ट्रेडिंग किया है। बीटा टेस्टिंग में तो नहीं था मैं उसके, लेकिन जब भी ऑफिशियली वो लोगों ने लॉन्च किया था तभी से मैंने किया है। माई सेकेंड इज़ फायर्स, वेरी सिमिलर टू धन। फायर्स में ड्यूरिंग द स्टार्ट मैंने कुछ डिफ़िकल्टीज फेस किए थे, ऑर्डर रिजेक्शंस होता था, ऑर्डर प्लेस नहीं होते थे। नाउ दे हैव कॉट अप, नाउ दे आर एट पार विद धन, नो डाउट। एंड कुछ फीचर्स है जो धन से अच्छे हैं। एंड नंबर थ्री है ही नहीं, ये दो ही ट्रेडर्स है। एंजल वन है, पर एंजल वन में मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। पेटीएम मनी है, पेटीएम मनी मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ, नॉट फॉर ट्रेडिंग। ओके, अभी सितंबर से मैं वापस फायर्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं धन स्टॉप कर रहा हूँ। आई विल शो यू द रीज़न वाई। फायर्स का एक ट्रेडिंग व्यू का तो है ही, जिधर आपको कंसोल बोल सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू कंसोल है उसमें। और फायर्स में एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, नेक्स्ट एडमिन करके। लेट मी जस्ट लॉग इन, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये है नेक्स्ट एडमिन कंसोल। एकदम बेयर बोन्स है, कुछ भी इसमें फैंसी नहीं है। नो चार्ट्स, सिर्फ फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। बट ये कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली एनएससी सर्वर से। सो इसका ऑर्डर एक्सिक्यूशन विल ऑलवेज बी फास्टर देन वेब, ऑलवेज। ये मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फायर्स ने ही क्लेम किया है। सो अभी मेरे को देखना है कि हाउ दिस एप्लीकेशन विल बिहेव, हाउ दिस विल वर्क, ऑर्डर एक्सिक्यूशन कैसे रहता है, हाउ टू ट्रेड यूजिंग दिस। फायर्स का ये नेक्स्ट करके है विच इज़ ओनली फॉर ऑर्डर एक्सिक्यूशन। फायर्स वन करके है विच इज़ ओनली फॉर एनालिसिस। उसमें चार्ट्स है, एडवांस इंडिकेटर्स है, जो ट्रेडिंग व्यू पे भी नहीं है, वो सब भी उसमें है। पर वो मैं अभी नहीं सीख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एडमिन थिंग। सो ये ऑर्डर प्लेसमेंट है, अलर्ट्स है, बेसिक है। बट बिकॉज ये एनएससी सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ऑर्डर एक्सिक्यूशन इज इंस्टेंट, मिली सेकेंड्स में है। आपने देखा रहेगा कि वेब पे कभी कभी ऑर्डर स्टक हो जाते हैं, प्राइसेस स्टक हो जाते हैं, बिकॉज एनएससी का सर्वर है जहाँ पर प्राइसेस है, उसके बीच में ट्रेडिंग व्यू का लेयर है और फिर फायर्स का डिस्प्ले है। तो इंस्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। ह्यूमन परसेप्शन के लिए इट इज़ इंस्टेंट ओनली, बट अगर हम लोग मिली सेकेंड्स में बात करेंगे तो ऑर्डर फ्रॉम फायर्स गोज टू ट्रेडिंग व्यू गोज टू एनएससी, यहाँ से डायरेक्टली एनएससी के पास जाता है। सो ऑर्डर एक्सिक्यूशन इज ऑलवेज फास्टर। सेकेंड थिंग, इसमें से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं संगणक में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फायर्स में एक इंस्टा ऑप्शंस करके है, ये लोग का जैसे धन का ऑप्शन ट्रेडर है। अभी इंस्टा ऑप्शंस में एक ये लोग ने फैसिलिटी दिया है फॉर चार्ट, राइट। ब्यूटीफुल है। टाइम फ्रेम में आपको एज पर टेक्निकल एनालिसिस व्यू क्या है वो आपको पता चलता है फॉर ऑल द इंडेक्स, राइट। तो ये मुझे अभी इम्प्लीमेंट करना है संगणक में। कै कैसे करूँगा, कब करूँगा, आई डोंट नो, बट ये फीचर मुझे बहुत पसंद है। एट एन इंस्टेंट आपको पता चल जाता है कि what is the market sentiment, overall sentiment using technical analysis of the index। तो ये मैंने भी एक सेंटिमेंट इंप्लीमेंट किया है, बट इट इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज दिस। ओके, सो द पॉइंट इज, अगर मैं ट्रेडर अलग अलग ये यूज़ ही नहीं करूँ ब्रोकर, तो मुझे पता ही नहीं चलता था। एक और चीज़, फर्स्ट स्टॉक के पास भी ये नेक्स्ट एडमिन है। फर्स्ट स्टॉक करके एक ब्रोकर है, उनके पास भी ये नेक्स्ट है।
सेम कंपनी है जो कंबाला सॉल्यूशंस करके है, ये कंपनी है जो ये लोग ने ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया है और फिर लाइसेंस वो लोग जिसको भी चाहिए ब्रोकर को वो देते। तो फर्स्ट स्टॉक ने 1.0.8 वर्जन किया है, फायर्स ने आई थिंक 3 है, 3.1 है। तो मुझे अभी पता चलेगा कि दोनों वर्जन्स में डिफरेंस क्या है। उससे मैं मेरा जो एप्लीकेशन है संगणक, उसमें मैं कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँ ये मुझे आइडियाज़ मिलते हैं। अभी आप बोलोगे कि कॉपी कर रहे हो, तो ऐसे नहीं, कॉपी नहीं बोल सकते। एंड सी टेक्निकली सब लोग करते हैं, एंड्रॉयड, आईफोन, विंडोज़, मैक, एक दूसरे के फीचर्स होते ही है इम्प्लीमेंट, सो दैट द एंड यूज़र बेनिफिट्स। एंड यूज़र के पास चॉइस है, अभी मैं किधर जाऊँ, विंडोज़ लूँ या मैक लूँ, सब कुछ दोनों में अवेलेबल है, फिर वो पर्सनल चॉइस बनता है। मेरा भी एम यही है। फिलहाल संगणक के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, बट आई डोंट नो, आगे जाके आ सकता है एक सिमिलर ऐप। तो मुझे मेरे ऐप में इम्प्लीमेंट फीचर्स देने हैं विच विल स्टैंड आउट इन द मार्केट। तो वो मुझे सीखने के लिए, मुझे समझने के लिए, आई हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द ब्रोकर्स। दैट्स द ओनली रीज़न। इसमें ब्रोकरेज चार्जेस ये सब कुछ नहीं है। मेरा पर्सनल रीज़न है कि मुझे मैक्सिमम फीचर्स जानने हैं, सो दैट आई कैन गिव दैट सिस्टम या फिर गिव दोज फीचर्स टू द संगणक यूजर्स ऑल्सो। नेक्स्ट वर्जन ऑफ संगणक, ओके। तो आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि Q2 में मैं मैक के लिए रिलीज़ करने वाला हूँ संगणक। तो वो ऑन ट्रैक था या है पता नहीं, है। मैंने एप्पल में सबमिट किया है एप्लीकेशन, 2 बार वो रिजेक्ट होके आया है। अभी मैंने तीसरी बार सबमिट किया है, आई डोंट नो इफ इट गेट्स अप्रूव्ड और नॉट। सो सी, वो ऐप इज़ ओनली फॉर डेस्कटॉप मैक, ओके। तो ऐसे ही मैक ऐप्स का अप्रूवल रेट कम है, लोअर देन आईफोन, बिकॉज संगणक डील्स विथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। आई अंडरस्टैंड कि एप्पल विल बी केयरफुल। ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्कैम ऐप वो लोग ने ऐप स्टोर में अवेलेबल कर दिया। सो दे आर बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल वो लोग का। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा Q2 का वो टारगेट मीट नहीं हुआ, फॉर रीजंस आउट ऑफ माय कंट्रोल। बट मैंने वो अभी किया है, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। अगर वो लोग वापस एक बार रिजेक्ट करते हैं, तो मैं एक ऐसे ही इंस्टॉलर फाइल रिलीज़ करूँगा वेबसाइट पे, जैसे हम लोग का विंडोज़ का है कि आप EXE फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, वैसे मैक में भी मैं करूँगा। अगर आपने नोटिस, आई डोंट नो, जो भी मैक यूज़र्स है वो लोग को पता रहेगा कि ट्रेडिंग व्यू का भी ऐसे ही सिस्टम है। ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल के ऊपर थ्रू ऐप स्टोर आता है, लेकिन मैक के लिए डाउनलोडेड फाइल है, DMG फाइल करके रहते हैं, वो डाउनलोडेड रहता है। तो मैं वो चूज़ करूँगा। बट द थिंग इज़ कि द एप्लीकेशन इज़ रेडी। मैं थोड़ा ऑफिशियल जाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू द ऐप स्टोर। अगर नहीं होता है तो वेबसाइट पे तो मैं अपडेट करूँगा ही, नो डाउट अबाउट दैट। फुल टाइम ब्रोकर, ओके, कैन आई बिकम अ फुल टाइम ब्रोकर यूजिंग संगणक? मतलब क्वेश्चन है कैन आई बिकम अ फुल टाइम ब्रोकर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यूजिंग संगणक। सो सी, फुल टाइम ब्रोकर ये आपको अगर बनना है तो उसके लिए क्या नेसेसरी है? सबसे पहले आपका माइंड सेट। ये ट्रेडिंग ये जॉब की तरह नहीं है कि आप 22 दिन 23 दिन काम करो एंड एंड ऑफ द मंथ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आएगा। ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक दैट। ट्रेडिंग ये बिजनेस की तरह भी नहीं है, ओके। मतलब मैं बोलूँगा कि रिटेल बिजनेस, ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस की तरह नहीं है। ट्रेडिंग में ऐसे नहीं है कि आप इन्वेंट्री बना के रखो और धीरे धीरे सेल करो। अगर आप इन्वेंट्री अच्छा मैनेज कर सकते हो तो प्रॉफिट में ही जाओगे। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसका रिटर्न या फिर उसका डिस्कार्ड कैसे करना है, रिफिल कैसे करना है, ये सब। बट ट्रेडिंग इज़ अगेन नॉट अ ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिंग ये एक कंप्लीटली एंटायर डिफरेंट एंटिटी है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग इज योर माइंडसेट। सबसे पहले लॉस हुआ, एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट ट्रेड लो। लॉस होने के बाद अगर आप नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए घबरा रहे हो, यू आर नॉट येट रेडी फॉर ट्रेडिंग। ओके, सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, विच इज योर स्ट्रैटेजी। अभी व्हेन आई से स्ट्रैटेजी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आपको हर रोज एक नया स्ट्रैटेजी ट्राई करना है, नहीं। कोई भी आप स्ट्रैटेजी चूज करो। कि अभी मैं ये संगणक के अलावा बोल रहा हूँ, ओके, एक जनरल डिस्कशन में कर रहा हूँ। आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी चूज करो, उसका बैक टेस्टिंग करो। अगर बैक टेस्टिंग में उसको वो स्ट्रैटेजी का आउटकम मोर देन 50% है, मतलब विन रेट, अगर 10 ट्रेड लेते हो, 1:2 का सपोज रेशियो है, 1 रुपया लगाने पे आपको 2 रुपये रिटर्न आ रहे, और 50% से ज़्यादा टाइम वो ट्रेड सक्सेसफुल हो रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। ये आपको बैक टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग से पता चलेगा। अभी ऐसे होगा कि आपने बैक टेस्टिंग कर लिया, 70% 60% विन रेट है, हम लोग अज्यूम करते हैं, ओके। मतलब 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल है इन द पास्ट। पेपर ट्रेडिंग कर लिया आपने, पेपर ट्रेडिंग में भी सेम रिजल्ट आपको आया। आपने 10 ट्रेड लिए, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, ऐसे करके 4 ट्रेड्स लॉस, 6 ट्रेड्स इन प्रॉफिट, ये आपको रिजल्ट मिला। तो आप बोले ओके, मैंने बैक टेस्टिंग कर लिया, मैंने पेपर ट्रेडिंग कर लिया, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड, मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। अभी जब भी आप रियल ट्रेड पे जाते हो, तो फर्स्ट 4 ट्रेड्स आपके लॉस में चले जाते हैं। ये टाइम पे आपका माइंडसेट काम में आएगा, ओके। अभी आप क्या सोचोगे कि यार बैक टेस्टिंग में तो एकदम परफेक्ट था, पेपर ट्रेडिंग में परफेक्ट है, मैंने चालू किया और लॉस में चला गया। इसमें क्या होता है, आपका रियल मनी चले जाता है, ओके। आपके मन में फियर बैठ जाता है। अभी हिस्टोरिकली डेटा के हिसाब से अगले 6 ट्रेड सक्सेसफुल होने वाले हैं, जो वो पिछले 4 ट्रेड से भी ज़्यादा आपको, मतलब वो लॉस रिकवर करके ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। लेकिन आप 5th ट्रेड पे आपके हाथ कांपेंगे, राइट? बिकॉज वो माइंड में बैठ गया कि मैंने ट्रेड लिया और लॉस में चला गया, दूसरा कोई ट्रेडिंग कर रहा है, वो चल रहा है, वो लोग प्रॉफिट में है, वो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, अरे इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पे वही चल रहा है, 2 लाख 4 लाख, और आप सोच रहे हो अरे यार मैंने तो एक लॉट पे लिया था, 4 ही ट्रेड लिए, चारों लॉस में चले गए। तो इससे अभी आप स्ट्रैटेजी पे डाउट करोगे कि नहीं ये स्ट्रैटेजी बराबर नहीं है, फिर आप दूसरा स्ट्रैटेजी ढूंढोगे एंड वो सर्कल चालू ही रहेगा। सो हाउ डज संगणक हेल्प? संगणक आपको क्या करेगा कि आपको एक फिक्स्ड सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज देगा। एक स्ट्रैटेजी नहीं है, फिक्स्ड सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज है। ऑप्शंस, इक्विटी, वॉट एवर इट मे बी, फिक्स सेट है। एवरी डे वो स्ट्रैटेजीज के रूल्स चेंज नहीं होने वाले, एवरी डे वो स्ट्रैटेजी सेम ही रहेगी। आपको ढूंढना नहीं है, आपको सीखना नहीं है, आपको वापिस वो इमोशनल टर्मोइल से जाना नहीं है। सेम सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज एवरी डे, सेम प्रोसेस, मैकेनिकल हो जाएगा। इसमें आपके इमोशंस का कुछ सवाल ही नहीं रहेगा, पूरा संगणक का ऑपरेशन मैकेनिकल हो जाएगा, ओके। सेकेंड थिंग, जो भी स्ट्रैटेजीज है, मैंने पर्सनली ट्रेड किए हैं, मैं काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, पूरा डेटा आपके पास है इन द रिपोर्ट्स, आप कभी भी जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। थर्ड थिंग, एक कम्युनिटी है, आप टेलीग्राम चैनल पे आज आके देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि संगणक के रिपोर्ट में ये बताया, मेरा ट्रेड ऐसे हुआ, मैं होल्ड नहीं कर सका, मैं वॉट एवर आई वॉज फीलिंग दिस, हाउ डू आई गेन कॉन्फिडेंस, वॉट एवर इट में, यू कैन डिस्कस दिस इन द टेलीग्राम ऐप, करेक्ट। तो संगणक से क्या हो रहा है, संगणक से आपको एक डिसिप्लिन आ रहा है। थर्ड थिंग ऐसे है कि संगणक के अभी समझो 14 स्ट्रैटेजीज है ऑप्शंस में, उसमें से 10 स्ट्रैटेजीज के टाइमिंग्स फिक्स्ड है। विंडो स्ट्रैटेजी 9:21 को लेना है, मतलब लेना है। इससे क्या होगा, आपको एक डिसिप्लिन आ जाएगा। बॉक्स स्ट्रैटेजी 9:16 9:17 लेना ही है,
विंडो स्ट्रैटेजी 921 को एंट्री हुआ, 930 के पहले आपको आउटकम फिक्स्ड है, प्रॉफिट या फिर लॉस, बट आउटकम इज फिक्स्ड। सो व्हेन यू आर एंटरिंग, आपको पता है कि 10 मिनट में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट होगा बिकॉज स्ट्रैटेजी का विन रेट अच्छा है, बट आप पूरे नॉलेज के साथ चलते हो। ये जो नॉलेज है ये एक्चुअल मार्केट से डिराइव्ड है, पेपर ट्रेडिंग से डिराइव्ड नहीं है। जो भी मैंने ट्रेड्स मैं रिपोर्ट में बताता हूँ वो मैं खुद लिए हुए ट्रेड्स रहते। अगर आप देखोगे तो कभी कभी ऐसे होता है कि रिपोर्ट में एक दो ट्रेड मिसिंग रहते। एक संगणक के यूज़र ने मेरे को बताया, अभी 3-4 दिन पहले ही बताया था कि विंडोज़ ट्रेड आपने क्यों नहीं डाला। तो विंडोज़ ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, प्रॉफिटेबल भी था, बट मैं काम में बिजी था, वो तो 921 को एंट्री लेना ही मैं भूल गया। तो मैंने वो ट्रेड रिपोर्ट्स में नहीं डाला, बिकॉज देन इट वुड बी अनफेयर फॉर यू। अगर आप ट्रेड ये अजम्पशन से पढ़ रहे हो वो रिपोर्ट्स कि ये अथांग के ट्रेड्स हैं, ये अथांग ने लिए हुए हैं, और मैं आपको कुछ फेक ट्रेड दूँ, तो इट डजेंट मेक सेंस। तो संगणक की वजह से आपको एक ट्रेडिंग में डिसिप्लिन आएगा। आप कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी ट्रेडर से पूछो, यूट्यूब देखो, कोई भी, सब लोग यही बोलेंगे, नंबर वन इज माइंडसेट। यू नीड टू हैव द माइंडसेट टू एक्सेप्ट लॉसेस, डू नॉट फियर, डू नॉट गेट इन टू फोमो, राइट। सेकेंड इज हैव अ डिसिप्लिन। कुछ ट्रेडर्स तो ऐसे बोलते हैं कि पूरा दिन का डिसिप्लिन सेट कर लो कि इतने बजे उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉट एवर इट में भी, ये 8:30 बजे आके मैं मेरा प्री मार्केट एनालिसिस करूँगा, इतने बजे मैं ट्रेड लूँगा, ये 2:15 बजे, 1 बजे उठ के लंच पे जाऊँगा, 3:30 बजे फिर मैं एनालिसिस करूँगा, 5 बजे बंद कर दूँगा, जो भी है, इतना वो लोग डिटेल करते हैं, राइट। सो द डिसिप्लिन, सो संगणक से आपको विदाउट स्पेंडिंग टू मच एफर्ट्स आपको ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ जाएगा। फिक्स्ड स्ट्रैटेजीज है, एवरीडे स्ट्रैटेजीज चेंज नहीं होगा। आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई थोड़ा एडवांस, मतलब से 4 महीने से संगणक यूज़ कर रहा है और उसका एक्सपीरियंस कैसे है, हाउ डज ही हैंडल लॉसेस, ही और शी, आप पूछ सकते हो उसमें, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। तो अगेन द ओरिजिनल क्वेश्चन कि क्या मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ विद संगणक, तो यस, आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए आपको एक सेट सिस्टम चाहिए जो संगणक दे रहा है, और आपको एक अच्छा माइंडसेट चाहिए। अभी मैंने बोला फुल टाइम ट्रेडर बनो, इसलिए अभी आप जॉब छोड़ के ये मत करो। आप संगणक यूज़ करो। संगणक देखिए, मैं खुद ने संगणक बनाया है, स्ट्रैटेजीज बनाया है। मैं 4 साल, 3 साल, 4 साल से तो मैं बना रहा है। पहले मैंने एक्सेल पे बनाया, फिर मैंने धीरे धीरे करके एप्लीकेशन बनाया, लेकिन मैं स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड एटलीस्ट 4 साल से कर रहा हूँ। लेकिन मैंने मेरा जॉब ये साल छोड़ा जब मुझे इमोशनली, मैं वो लेवल पे पहुंचा, इमोशनली एंड ऑफकोर्स फाइनेंशियली ऑल्सो, कि आई कैन सर्वाइव ऑन माई ट्रेडिंग इनकम इवन इफ आई गेट लॉसेस। जब वो स्टेज पे मैं पहुंचा तब मैंने मेरा जॉब छोड़ा। सेकेंड थिंग वॉज कि मेरे को संचय शास्त्र बिजनेस पे फोकस करना था, दैट वॉज द सेकेंड थिंग। बट येस, मैंने ये साल ऑफिशियली जॉब क्विट किया एंड फुल टाइम ट्रेडर में बना। तो आप फुल टाइम ट्रेडर डेफिनेटली बन सकते हो, संगणक आपको वो लेवल तक डेफिनेटली पहुंचाएगा। जस्ट कीप योर माइंडसेट। माइंडसेट में ना संगणक आपको सिखा सकता है ना मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस दे सकता हूँ कि मैंने लॉसेस कैसे हैंडल किए। लॉसेस हैंडल का स्टेप नंबर 1, रो डाल, स्टार्ट क्राइंग। वो सब इमोशंस बॉडी से बाहर बाहर निकाल दो। वो रोने के बाद आपका माइंड, वो जो पैनिक रहेगा या फिर वो जो सैडनेस रहेगा वो निकल जाएगा। फिर आप वापस अपने लॉजिकल स्टेट पे आ जाओ। फिर लॉस क्यों हुआ वो एनालाइज करो एंड मेक श्योर यू डोंट रिपीट इट। ओके, तो ये शॉर्ट शॉर्ट, क्या बोलूँ मैं इसको, शॉर्ट तरीका है लॉसेस हैंडल करने का। बट द थिंग इज, यस, आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो विद संगणक। गिव योर सेल्फ टाइम टू लर्न एंड टू एक्सेप्ट। कुछ घाई नहीं है, मार्केट ज़िंदगी भर रहने वाला है, मार्केट बंद नहीं हो रहा है। आप नहीं जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ, सब लोग, हम लोग इधर ही है। गिव इट टाइम, आप डेफिनेटली फुल टाइम ट्रेडर बनोगे। मेक श्योर कि अगर आपका लॉस होता भी है तो भी आप घबराओ मत, नेक्स्ट ट्रेड लो, बिकॉज विन रेट इज हायर देन 60, 65, 70, 75, वॉट एवर।
you will become profitable. Okay, last question. Mobile app plans. Okay. So the question is कि मोबाइल ऐप मैं कब रिलीज़ कर रहा हूँ. मैंने ये भी मेरे प्रीवियस वीडियोस में डाला था कि मैं काम कर रहा हूँ मोबाइल ऐप पे. तो मैं मेरा मेरा थॉट प्रोसेस आपको बताता हूँ. सी, संगणक ये जो ऐप है इसमें आपको डेटा एंटर करना रहता है. ओके, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. संगणक प्रो ये एक नेक्स्ट वर्जन ऑफ संगणक है. ये एप्लीकेशन रेडी है. इसमें आपको डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें डेटा ऑटोमेटिकली पुल होता है और आपको नोटिफिकेशन आएगा कि सो एंड सो स्ट्रैटेजी इज़ एनेबल्ड या फिर एक्टिवेटेड या फिर नॉट एक्टिवेटेड टुडे. जो भी आउटकम रहेगा, मतलब संगणक में आपको पता है आप डेटा एंटर करते हो और आपको राइट साइड पे उसका आउटकम आता है. तो संगणक प्रो में आपको वो मैन्युअली डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है. आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी एनेबल्ड है. आपको बस वो स्ट्रैटेजी के पेज पे जाना है, एप्लीकेशन पे. उधर स्ट्राइक रेट लेवल्स सब कुछ रहेगा, बस ट्रेड लेना है. तो संगणक प्रो इज़ रेडी. उसका मैं बीटा टेस्टिंग कर रहा हूँ. तो अगर आप वॉलेंटियर करना चाहते हो सो प्लीज़ कनेक्ट विथ अस. डिस्क्रिप्शन में मैं आप नंबर एंड टेलीग्राम एंड सब कुछ दे दूंगा. प्लीज़ कनेक्ट विथ अस. फ्री ऑफ कॉस्ट बीटा टेस्टिंग रहेगा. 2 फेजेस में है. मैं कैलेंडर चेक करता हूँ. फर्स्ट फेज़ है सितंबर 8 टू सितंबर 19, 10 ट्रेडिंग डेज. सेकेंड फेज़ है अक्टूबर नहीं सॉरी सितंबर 29 टू अक्टूबर 10th. बीच में एक वीक का मैं गैप दूंगा सो दैट कुछ मुझे जो फीडबैक आएगा वो फीडबैक के ऊपर मैं काम करूँ, इम्प्लीमेंट करूँ एंड एवरीथिंग. लेकिन 2 फेजेस हैं. 8 सितंबर टू 19 सितंबर, 29 सितंबर टू 10 अक्टूबर. 10 ट्रेडिंग डेज के फेजेस है. इसमें कुछ भी चार्जेस नहीं है. आपको तो पता ही है संगणक में एज इट इज़ आपको 10 ट्रेडिंग डेज का डेमो मिलता है. संगणक प्रो में आपको 20 डेज का मिल सकता है. या फिर अगर आप कोई एक फेज़ में भी आना चाहते हो तो भी चलेगा. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कनेक्ट विथ अस. हम लोग गाइड करेंगे आपको. बीटा टेस्टिंग से क्या होता है, अभी मैं सिर्फ मेरे सिस्टम पे ही वो टेस्टिंग कर रहा हूँ. मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, आपका कुछ अलग रहेगा, किसी और का अलग रहेगा. मुझे मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस पे उसका टेस्टिंग करना है. मैक के लिए हम लोग वो नॉर्मल फाइल, ऐप स्टोर वाला नहीं, नॉर्मल फाइल लेके मैक पे भी टेस्टिंग करेंगे. तो अगर आपके पास मैक कंप्यूटर रहेगा तो भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे उसके ऊपर. मुझे उससे भी फीडबैक मिलेगा. या फिर आप यूज़ करते करते आपको कुछ एक अलग आइडिया आ सकता है कि अरे अथांग ऐसे करो, दिस विल बी बेटर, या फिर ये बराबर नहीं है ऐसे करो. तो वो सब फीडबैक मुझे मिलेगा. तो संगणक प्रो इज़ रेडी. उसका बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है. अगर आप इंटरेस्टेड है, वॉलेंटियर करना चाहते हैं सो प्लीज़ कनेक्ट विथ अस. नाउ मोबाइल ऐप. तो ओके, अभी मैनुअल एंट्री का तो इशू रिजॉल्व हो चुका है संगणक प्रो में. सेम चीज़ कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द मोबाइल फ़ोन कि आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ट्रेड ले सकते हो. तो मेरा ये मानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रीट ट्रेडिंग एज अ लाइवलीहुड, एज अ बिजनेस, एज अ ऑफिशियल इनकम सोर्स. ये मैं ऑन द साइड टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूँ. ओके, तो आई नीड कंप्लीट अटेंशन, कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट फोकस जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ. आई नीड टू हैव ऑल दोज टूल्स अवेलेबल इंस्टेंटली. अभी आपने देखा कि वो नेक्स्ट एडमिन है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट्स है, इंस्टा ऑप्शंस है. इससे मुझे डिसीजन लेने में आसानी होता है. अभी आप बोलोगे कि अरे संगणक है, संगणक में तो बस एंट्री लेना है. एग्जैक्टली, यू आर राइट, बट दैट इज़ द एंड यूज़र. मेरा काम है संगणक को फ्रेश रखना. मेरा काम है नया नया स्ट्रैटेजीज बताना, अलग स्ट्रैटेजीज का बैक टेस्टिंग करना, कौन सा स्ट्रैटेजी कौन से डे पे कैसे रिएक्ट करता है. तो ये सब मेरा काम है. तो उसके लिए मुझे डेस्कटॉप चाहिए. तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ ट्रेडिंग ऑन मोबाइल फ़ोन्स. हाँ, ऑर्डर क्लोजर ये एक चीज़ मैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकता हूँ कि मैंने बॉर्डर में ट्रेड ली है, 3:15 बजे क्लोज करना है, मैं बाहर हूँ, मुझे बस क्लोज करना है. तो मेरा ऐसे मानना है कि जो भी सीरियस है, जो भी डेडिकेटेड है, दे विल नेवर गो टू मोबाइल फ़ोन्स.
सिंपल है, कोई भी मोबाइल ऐप में चार्ट हम लोग प्रॉपरली देख ही नहीं सकते। हाँ, वो आप लैंडस्केप करो, ऐसे करो, कुछ भी करो, पर वो स्क्रोलिंग टाइम लॉस होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में इट हैज़ टू बी लाइक दिस, करेक्ट। अभी मैं सेकेंड थिंग, लेट्स अज्यूम कि मैं मोबाइल ऐप बनाता भी हूँ संगणक प्रो की तरह, कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी नोटिफिकेशन आ गया, बॉर्डर इज एक्टिवेटेड, आप वो नोटिफिकेशन ओपन करोगे, हाँ, आपका ऐप ओपन होगा, उस पर आपको वो आएगा, स्ट्राइक एंट्री ये सब। फिर आप आपके ब्रोकर पे जाओगे, आप वो स्ट्राइक सर्च करोगे, फिर वो एंट्री लेवल, अभी मैं प्राइस में तो नहीं देता हूँ, मेरा लेवल्स हमेशा इंडेक्स के ऊपर रहता है या फ्यूचर्स के ऊपर रहता है। तो उसको देखने के लिए आप थर्ड ऐप में जाओगे, ट्रेडिंग व्यू में, वो देखोगे कि अरे आया कि नहीं, ओके लेट्स आ गया। आने के बाद आप वापस ब्रोकर पे स्वैप करोगे ऑर्डर। कितना टाइम लॉस है इसमें, नॉट आइडियल एट ऑल, एटलीस्ट फॉर संगणक। हाँ, आप कोई स्ट्रैटेजी ऐसे बोलता है कि हर दिन 9:15 लो, 3:15 बंद करो, देन इट्स ओके ऑन द मोबाइल फोन। लेकिन संगणक जो डायनेमिक स्ट्रैटेजीज देता है, जितना वो इंस्टेंट होना चाहिए, वो मोबाइल पे नहीं रहेगा। थर्ड थिंग, अगर मोबाइल ऐप बनाया, आप फ़ोन कॉल पे हो और वो नोटिफिकेशन आके चला गया, आप 10 मिनट फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हो और वो नोटिफिकेशन आके चला गया, आप देखोगे 10 मिनट में स्ट्रैटेजी हैज़ मूव्ड 50 पॉइंट्स, गया ना आपका स्ट्रैटेजी। आप बोला बकवास ऐप है संगणक, ये रहेगा आपका फीलिंग। आप ये नहीं सोचोगे कि अरे यार मैं फ़ोन पे था, मैं 9 to 3:30 में फ़ोन कॉल्स नहीं लूँगा, आप ऐसे नहीं बोलोगे। कोई भी नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोल सकता। आप बोलोगे कि यार संगणक फालतू है यार, ट्रेड का ऐसे होगा। या फिर आप गेम खेल रहे हो, आप पबजी खेल रहे हो, एकदम क्रिटिकल, फर्स्ट एंड सेकेंड, आप जीतने वाले हो, तभी नोटिफिकेशन आएगा अभी पबजी में जीतना भी है, ट्रेड भी लेना है, नहीं हो सकता ऐसे। सो फॉर संगणक मोबाइल एप्लीकेशन इज नॉट आइडियल। हैविंग सेड दैट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कभी नहीं करूँगा, राइट। संगणक प्रो अनाउंस है, जहाँ पर ऑटोमेटिक पुलिंग है। अभी नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप विल बी एल्गो ट्रेडिंग थ्रू संगणक, बराबर। संगणक अल्ट्रा नाम मैंने सोच के रखा है, बट तो मे बी वो मैं मोबाइल पे करूँगा कि एवरीडे आपको बस सुबह लॉग इन करना है, सिस्टम अपने आप ट्रेड्स लेते रहेगा। दैट इज़ आइडियल फॉर अ मोबाइल फ़ोन। तो आपको मोबाइल फ़ोन पे दूसरा काम करो, नो प्रॉब्लम, बैकग्राउंड में वो सिस्टम चालू रहेगा। लेकिन अभी जो दो वर्जन्स है, विच इज़ संगणक एंड संगणक प्रो, संगणक के लिए तो मोबाइल टैबलेट बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आपको प्राइस देख के मैन्युअली एंट्री करना है, तो नेवर, उसके लिए तो मोबाइल टैबलेट ऐप कभी बनेगा ही नहीं। संगणक प्रो के लिए मे बी टैबलेट ऐप, टैबलेट इज़ अ गुड आइडिया, मोबाइल फ़ोन नहीं, पर मैं टैबलेट के लिए आई कैन ट्राई। और संगणक अल्ट्रा डेफिनेटली मोबाइल पे आएगा, बस मार्केट ओपन होने से पहले आपके ब्रोकर पे लॉगिन करना है थ्रू द संगणक ऐप, एंड देन ट्रेड्स विल टेक ऑन इट्स ओन। तो दीज आर द मोबाइल ऐप प्लान्स फॉर नाउ। नो मोबाइल ऐप्स अभी संगणक। सो एक्चुअली मैंने अगस्त में वीडियोस नहीं डाले बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन संगणक प्रो, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई कैन टेल यू। अभी अनाउंस कर दिया है तो बता भी सकते हैं। तो संगणक प्रो इज़ द नेक्स्ट स्टेप। मैक के लिए एप्लीकेशंस रेडी है, तो वो भी अभी हम लोग रिलीज़ कर देंगे। और थोड़े अपग्रेड्स भी है, ओरिजिनल संगणक में भी मैंने कुछ अच्छे अच्छे चेंजेस किए हैं, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। तो दिस इज़ द रोड मैप फॉर नाउ। अभी बीटा टेस्टिंग 2 फेजेस में है, तो एटलीस्ट जब तक बीटा टेस्टिंग है तब तक तो मैं संगणक प्रो नहीं रिलीज़ कर रहा हूँ। फिर देखेंगे हम लोग क्या रिलीज़ करना है, कैसे रिलीज़ करना है। But yes, this is the future plan, not just mobile, of the entire Sanganak lineup. Okay, so that was the last question. I think काफ़ी टाइम हो गया मैंने बातें किए हैं, बट या दिस वाज अ गुड Q&A, थोड़ा अच्छा लगा मुझे। आपके मतलब बेसिक क्वेश्चन नहीं है कि ये कैसे करूँ वो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एक्सपायरी डेज चेंज हो चुके हैं NSE और सेंसेक्स के, राइट। NSE इज़ नाउ ट्यूसडेज, सेंसेक्स इज़ नाउ थर्सडेज। सो वीकली एक्सपायरी, यानी मंथली भी ट्यूसडेज हो गए। सो रेजरेक्ट स्ट्रैटेजी है वो आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिए। रेजरेक्ट स्ट्रैटेजीज का डिज़ाइन कैसे था कि एक्सपायरी के नेक्स्ट दिन एंट्री लेनी है, सैटरडे संडे
मार्केट बंद रहेगा तो जो भी थीटा डी के होना है वो हो जाएगा। और फिर हम लोगों को 4 दिन मिलते थे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, टू रीच अवर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस वॉट एवर इट मे बी, राइट। पर वो जो थीटा डीके का जो टाइम है वो निकल जाता था, और थीटा डीके होने के बाद हम लोगों को 4 दिन मिलते थे। अभी बिकॉज द एक्सपायरी हैज चेंज, इट विल नॉट बी द केस। अगर आप फ्राइडे को ट्रेड लेते हो, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 2 ही दिन मिलते हैं आपको, थीटा मतलब थीटा डीके के बाद 2 ही दिन मिलते हैं। तो प्लीज स्टॉप ट्रेडिंग इन रेजरेक्ट स्ट्रैटेजी। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो हम लोग वो स्ट्रैटेजी को वी विल वापस री इवेल्युएट कंसिडरिंग मल्टीपल फैक्टर्स। सी फर्स्ट थिंग इज मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वी डोंट नो फॉर दिस न्यू एक्सपायरी। जो भी नए ट्रेडर्स हैं, मे बी से 30-40% ऑफ द ट्रेडर्स जिन लोगों ने पिछले 3-4 साल में ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, वो लोग के लिए तो कम्प्लीटली न्यू रहेगा। जो प्रो ट्रेडर्स हैं, मे बी दे हैव फेस दिस काइंड ऑफ एक्सपायरी डे चेंज लॉट ऑफ टाइम्स, सो वो लोग गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन हम लोग के लिए वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। सो फर्स्ट थिंग इज, हम लोग का जो टीम है वो पहले चेक करेगी कि हाउ डज द मार्केट रिएक्ट। अभी ट्रेडिंग डे चेंज, ये वीक तो जाने दो, बिकॉज 29 को नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, 2 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो ये वीक तो गया। लेकिन 3 तारीख से अगर हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं, सो हाउ डज इट बिहेव, एक हम लोग को एक जनरल आइडिया चाहिए। वो आइडिया मिलने के बाद हम लोग कौन से दिन पे ट्रेड लेंगे, कौन सा स्ट्राइक पे लेंगे, ये सब भी हम लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली रेजरेक्ट स्ट्रैटेजी इतना अच्छा है कि ये मैं डिस्कार्ड तो नहीं करने वाला हूँ, बट री इवेल्युएट डेफिनेटली हम लोग करेंगे। तो फॉर नाउ अगर आपको संगणक पे वो स्ट्रैटेजी आ भी रहा है, प्लीज़ डोंट ट्रेड इट। मैंने, अगर आप संगणक यूज़र है तो आपको ईमेल व्हाट्सएप सब पे आ गया रहेगा, टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है। अगेन वीडियो पे मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट ट्रेड द रेजरेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर नाउ। जब भी हम लोग सेटिस्फाइड रहेंगे कि ओके रेजरेक्ट स्ट्रैटेजी अभी अच्छा आउटकम दे रहा है, हम लोग वापस उसको स्टार्ट करेंगे, एंड देन यू कैन टेक इट विदाउट एनी डाउट्स और फियर्स। बट फॉर नाउ येस, प्लीज़ डोंट ट्रेड इन रेजरेक्ट स्ट्रैटेजी। बाकी के जो स्ट्रैटेजीज है उसमें ट्रेड करो, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सब इंट्राडे स्ट्रैटेजीज है। सो इट डजेंट मैटर कि एक्सपायरी डे चेंज हुआ या नहीं हुआ, इंट्राडे मूवमेंट्स तो सेम ही रहने वाले। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ कीप सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस। हम लोग डेफिनेटली ये एक सीरीज़ करेंगे। आई थिंक मैंने 2 या 3 महीने पहले किया था, सो एक क्वार्टरली सीरीज़ हो सकता है अच्छे से। सो प्लीज़ कीप सेंडिंग अस क्वेश्चंस। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिए। एंड आई विश यू अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ट्रेडिंग। अभी हम लोग मिलेंगे मंडे को विद द स्ट्रैटेजी डिस्कशन वाला वीडियो। सो सी यू देन, थैंक यू वेरी मच।